हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 से रिलेटेड हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल देखने वाले थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले, महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ के जाते हैं, और छोड़ के जाना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्यों कौन पढ़ेगा इतना, एक दो सवाल बनेगा, क्यों इतना क्यों पढ़ेगा भाई। ठीक है, चलिए। तो जिन ये वीडियो उनके लिए जो रियल में जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो लगता है नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना हमको, उसके लिए वीडियो है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 क्लास देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, मतलब 40-50 क्वेश्चन देंगे दोस्तों, वही लोग पढ़ के चले जाइएगा तो काम बन जाएगा वहाँ से। ठीक है, ठीक है, ऐसा प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन झारखंड पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल है ये। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार चैनल को सब विजिट किए होंगे तो। और जितने वीडियो डाल रहे हैं CGL के नाम पे जरूर देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग काम कर रहे हैं। और पेड ग्रुप में जो लास्ट है कल 30 तारीख, जिसको जुड़ना जुड़िए, उसके बाद कुछ नहीं, पेड ग्रुप के बाद चर्चा भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए। फरक्का बैराज इज ए मेजर रीजन फॉर कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड दैट। फरक्का बैराज भारत और देश के बीच में विवाद का एक बड़ा कारण है। फरक्का बताइए, फरक्का बैराज किसके बीच में? कॉमन लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। कहाँ पे ये? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। किसके? इंडिया और बांग्लादेश। इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का बताइए, टेम्परेट ग्रासलैंड क्या नाम है साउथ अफ्रीका का? पंपास। किसका? साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका पंपास है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रासलैंड पढ़ लीजिएगा अच्छा से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? बताइए, निम्न में से किस बायोम को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बताइए किसको जानते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, टाइगा, मेडिटेरियन मतलब ट्रॉपिकल सवाना। मिड मतलब सॉरी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड, मध्य अक्षांश घास का मैदान को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड को बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड कैलेमिटी इज सोशल कैलेमिटी? जिनमें से कौन से मानव निर्मित आपदा सामाजिक आपदा है? बताइए। लैंडस्लाइड, भूसंकलन, खारे पानी का अंतर्ग्रहण, इंटरपेनेट्रेशन ऑफ द साल्ट वाटर, होम क्रीमेशन घर का दाह संस्कार, या फिर ओजोन डिप्लेशन। तो कॉमन सेंस है इसका आंसर सी हो जाएगा, 30 का सी। द अमेजन फॉरेस्ट आर ए टाइप ऑफ? अमेजन फॉरेस्ट कैसा टाइप बताइए? इंपॉर्टेंट तीनों ऑप्शन इसमें बताइए क्या क्या है। अमेजन के जंगल किस प्रकार? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय वन है, या फिर टेम्परेट समशीतोष्ण वन है, या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो भी है। इसका बताइए, जो अमेजन फॉरेस्ट है वो कैसा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। कैसा है दोस्तों? अमेजन फॉरेस्ट कैसा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए, टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड का बताइए, बताइए। पंपास तो साउथ अमेरिका बता देंगे, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का। डाउन कहाँ है? डाउन ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए, स्टेपिस कमेंट करके बताइए, स्टेपिस कहाँ है? स्टेपी कहाँ का है ग्रासलैंड? ठीक है, हालांकि इसका आंसर डी हो जाएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन? सदाबहार वन किस में पाए जाते हैं? मानसून क्षेत्र में, या डिजर्टेड रीजन में, या मेडिटेरियन में, इक्वेटर रीजन में? एवरग्रीन फॉरेस्ट बताइए, भूमध्य रेखा क्षेत्र में, इक्वेटर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? इक्वेटर रीजन में। इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन ग्लेशियल आइस? विश्व को ताजे पानी का कितना प्रतिशत हिम नदों के रूप में संग्रहित किया जाता है? 50, 10, 70, 30? बताइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्लेशियल आइस? विश्व के ताजे पानी का कितना प्रतिशत हिम नदों के रूप में संग्रहित किया जाता है? कितना परसेंट बताइए? 70%। कितना? 70। चलिए आगे बताइए। इन विच फॉर्म कैन द कल्टिवेट लैंड बी डिफाइंड? खेती किस रूप में परिभाषित की जा सकती है? खेती के बारे में। अच्छा जी, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग खेती के बारे में? चलिए, द लैंड विच कैन ग्रोज द क्रॉप्स, वहाँ पर जो फसलों को उगा सकती है, ये तो खेती। सही बात है, आगे देख लेते हैं। वेस्ट लैंड प्लस बंडर, नहीं ये बात नहीं है। चलिए, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, द लैंड विच कैन ग्रो द क्रॉप्स, इसी को बोलते हैं डिफाइन कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, बाकी सब बेकार चीज़ लिखा हुआ है।
ये बताइए, मैच द कॉलम करके आएगा, आपको बताना है, नदी के बारे में बताना, ठीक है। बांध और झरने और कौन सा नदी पे उसे मिलाना है आपको। चलिए, इसमें एक नाम तो लग रहा है नायग्रा फॉल्स, ये तो सुना सुना लग रहा है, ये तो आप लोग भी सुने होंगे। नायग्रा फॉल्स कहाँ पे बताइए। बताइए, मिलाइए, कहाँ से होगा बताइए। चलिए, हूवर बांध, हूवर डैम किस पे है बताइए। हूवर डैम कोलोराडो, कहाँ पे है, कोलोराडो। हूवर डैम कोलोराडो। चलिए, ग्रैंड कूली डैम, ग्रैंड कैलेली डैम कहाँ पे है, ये आपको कोलंबिया में, कहाँ पे है, कोलंबिया में। 30 में हो जाएगा ये। क्या नाम इसका, नियाग्रा फॉल्स, ये आपको सेंट लॉरेंस में नियाग्रा फॉल्स है। सेंट एंथोनी फॉल्स मिसिसिपी, सेंट एंथोनी फॉल्स मिसिसिपी, मतलब 4-3-2-1 कहाँ पे, इसका आंसर सी है। तो देखिए, सेंट एंथोनी फॉल्स याद रखना है, सेंट एंथोनी फॉल्स मिसिसिपी में, मिसिसिपी नदी पे है। और नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एन एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यात नहीं है। देखिए, श्रीलंका तो है, इंडिया भी केन्या, इसका मतलब यूके हो जाएगा। कौन सा, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। कैप कैनावेरियल, द साइट फ्रॉम विच स्पेस शटल आर लॉन्च्ड इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। कैप कैनावेरियल जिस स्थान से शटल को लॉन्च किया है उसके तट पर स्थित है। क्या फ्लोरिडा, वर्जीनिया, उत्तर कैरोलिना और साउथ कैरोलिना, बताइए। कैप कैनावेरियल, द साइट फ्रॉम विच द स्पेस शटल आर लॉन्च्ड, इसका आंसर फ्लोरिडा हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर फ्लोरिडा हो जाएगा। चलिए, मैं द कॉलम कीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं देखो। चलिए, मिलाना आपको, राइस कहाँ ज़्यादा है, मेज, रबर, शुगर केन। बताइए, राइस चाइना, ये तो भाई राइस का चाइना होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। मेज का क्या होगा फिर, मेज राइस का चाइना है। चलिए, देखिए, राइस कहाँ होगा दोस्तों, मिलान कीजिए। राइस चाइना होगा, मतलब 3। मेज मतलब मक्का कहाँ का, थाईलैंड है ना, मक्का थाईलैंड है। यूएसए होगा, कहाँ पे होगा, यूएसए, मतलब कि क्या होगा, 4, यूएसए 4 हो जाएगा, ठीक है। मेज 4। रबर तो भाई थाईलैंड होगा, इसका तो कोई नहीं रोक सकता, रबर थाईलैंड। और शुगर केन कहाँ, ब्राज़ील, शुगर केन ब्राज़ील, इसका मतलब 3-4-2-1 कहाँ पे, 3-4-2-1, इसका आंसर सी हो जाएगा। द रीजन फेमस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वाइन्स एंड चैंपेन्स, बताइए। विभिन्न प्रकार के शराब और चैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, मेडिटेरियन सी, ग्रासलैंड। बताइए, शराब और चैंपेन के लिए कौन सा प्रसिद्ध ज़्यादा, बताइए कौन सा है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, मेडिटेरियन सी, ग्रासलैंड। तब भूमध्य सागर कौन सा फेमस है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मेडिटेरियन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के माध्यम से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर राशि का त्रिपिटक गुजरता है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट डू द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कंटिनेंट से तीनों पास करता है। अफ्रीका, कहाँ से, अफ्रीका से, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की खेती जिसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुधन उगाना भी शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इन्वॉल्व बोथ ग्रोइंग द क्रॉप्स एज वेल एज रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है वाला। 42 नंबर। तो इंटेंसिव बोलते हैं या मिक्स बोलते हैं या डेयरी फीड ड्राई, क्या बोलते हैं इसको। ऑब्वियस बात है भाई, दोनों को बात कर रहा है, ग्रोइंग क्रॉप्स और रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, तो मिक्स का बात कर रहा है, इसका मिश्रित खेती बोलते हैं इसको। द लैंड मास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लिस्ट, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए, यही तीनों बताइए कौन सा इसका। निम्नलिखित में किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो किसका, इस तीनों में ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम है। ऑनशोर ब्रिज डेवलप इन, तटवर्ती पवन का विकास किसमें होता है, डे नाइट बोथ सीजन। ऑनशोर ब्रिज
किसमें होता है दोस्तों? दिन में। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम जैव विविधता है? रेगिस्तान, रिवर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम जैव विविधता है? बताइए। ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं मौसम के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स चेंजेज इट डायरेक्शन फ्रॉम द चेंज ऑफ मानसून? सीजन चेंज होने से, चेंज ऑफ विंड का स्पीड चेंज होने से क्या होता है? सीजन बदल जाता है। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं मौसम के परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती है? मौसम के परिवर्तन के साथ साथ अपना दिशा बदल लेती है भैया। तो मानसून का हवा, कौन सा हवा? इसका आंसर हो जाएगा मानसून विंड्स, मानसून की हवा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको छोटा कर दे, थोड़ा दिख नहीं रहा है, और छोटा करना पड़ेगा। चलिए। डैश रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और मिट्टी के परमता निर्धारित करता है? डैश डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल? फ्लोरोफोना, टिम्बर, क्लाइमेट, पेरेंट रॉक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा, पेरेंट जनक पर चट्टान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट्स रेन थ्रू आउट द ईयर? बताइए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष भर बारिश होता है? अच्छा जी, ऑप्शन देख लीजिए। मेडिटेरियन, इक्वेटोरियल, अगला पे जो ट्रॉपिकल मिल जाएगा, यहीं लिख देते हैं। अगला पे जाना क्या होता है? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय जिसको बोलते हैं। फिर नीचे है टेम्परेट, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण। से बताइए क्या होगा? क्षेत्र वर्षा भर बारिश होता है, तो कौन सा होगा? इक्वेटोरियल। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन। इसका आंसर बी हो जाएगा। द कंट्री विच टॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोको? कोको के उत्पादन में शीर्ष पर आने वाला देश कौन सा? घाना, ब्राजील, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया। बताइए, कोको के मामले में उत्पादन सबसे ऊपर में कौन है? फर्स्ट रैंक? तो आइवरी कोस्ट इज द राइट आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी? साइंस में बहुत क्वेश्चन पूछता है ह्यूमिडिटी के बारे में। आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? बताना है। उपयोग किया जाता है। बताइए, काटा थर्मोमीटर, एनोमीटर, स्विंग साइक्रोमीटर, मेडिकल थर्मोमीटर। बताइए कौन सा होगा इसमें? स्लिंग साइक्रोमीटर। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन विच रिड्यूस द विजिबिलिटी एंड कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम? संक्षेपण का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और सांस लेने में समस्या पैदा करता है। कौन सा? ड्यू, फर्स्ट, स्मोक फॉग और फॉग चेहरा। बताइए। ओस, पाला, धुआंधार कोहरा और कोहरा। धुआंधार कोहरा। कौन दोस्तों? ये क्या करता है? ये देखिए, ये आपको दृश्यता को कम कर देता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। धुआंधार कोहरा, स्मोक फॉग में। इसका आंसर सी हो जाएगा। द पोलर रीजन आर स्पेशली पॉपुलेटेड बिकॉज? ध्रुवीय क्षेत्रों की वजह से काफ़ी आबादी है। किसकी वजह से? खनिजों की कमी से, या फिर अनुपयुक्त जलवायु स्थिति, बंजर भूमि, पहाड़ी स्थलाकृति। इसका आंसर अनसुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, बी। द क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर? बादल वायुमंडल में तैरते क्यों है? बताइए। लो टेम्परेचर की वजह से, या फिर लो प्रेशर की वजह से, या फिर लो वेलोसिटी की वजह से, या फिर लो डेंसिटी की वजह से? ऑब्वियस बात है, कम घनत्व के कारण। लो डेंसिटी, डी इज द राइट आंसर। द रेनफॉल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मैसेस अगेंस्ट वार्म एयर मासेस। बताइए। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ले, गर्म हवा जनता के खिलाफ ठंडी हवा दरम्यान के अभिसरण के कारण हवा के ऊपर की ओर बढ़ने के कारण होने वाली वर्षा को डैश कहते हैं? क्या बोलते हैं? द रेनफॉल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाई कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस अगेंस्ट वार्म एयर मासेस। इसको क्या बोलते हैं? चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, ओगोरोग्राफिक बारिश, या फिर फ्रंटल रेनफॉल, या फिर कन्वेंशनल रेनफॉल।
देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो यह डिफरेंस होता है एयर मासेस, हॉट कोल्ड एयर मासेस अगेंस्ट वार्म एयर मासेस, जिसका आंसर हो जाएगा फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल इज द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। उग्रभाग अग्रभाग वर्षा द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ इज कॉल्ड। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पौधे के बीच की नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थ के परत से ढक दिया जाता है, जिसे पुलाव कहा जाता है, मुल्चिंग बोलते हैं, कंटोर बैरर बोलते हैं, रॉक स्टैम्प्स या फिर टेरेस फार्मिंग। मुल्चिंग मतलब गीली घास, बताइए। इसका आंसर यही हो जाएगा, मुल्चिंग पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी द राइट आंसर, पहला फर्स्ट, इसका आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेड रेडिएशन फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ। सूर्य से और साथ ही पृथ्वी से निकलने वाले सिर के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? CO2, ऑक्सीजन, कार्बन, तीन ऑप्शन बताइए। और चौथा ऑप्शन लिख लीजिए, नाइट्रोजन लिख लीजिए। और कुछ? चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी नहीं थे तो क्या था 56 में, सॉरी, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन हो जाएगा, सी नहीं। व्हाट डज एसिड कंटेन विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स? एसिड में क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। चलिए, ITCZ का फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल सेंटर जोन। अब बताइए कौन सा होगा? तो कंफ्यूज मत होइएगा, सी से कन्वर्जेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉइल हैविंग हाई कंटेंट ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज। अच्छा, एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के उच्च सामग्री वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बताइए। घास का मैदान, या फेल्डफेर मिट्टी, चेरनोजेन मिट्टी, या फिर पोर्टजेल का तेल। क्या बोलते हैं? फेल्डफेर सॉइल बोलते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए, द मेथड ऑफ soil conservation in the coastal land and dry region where rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में ठोस संरक्षण की विधि जहां मिट्टी की रक्षा के लिए हवा की गति को जांचने के लिए ट्रेस की पंक्तियों को लगाया जाता है। तो गिल्ली घास, कंटोर बैरर्स, रॉक डैम या फिर शेल्टर बेल्ट। तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट, ठीक है। द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच different crops are grown in alternate rows and are sown at different time to protect the soil from the rain wash। उसको क्या बोलते हैं? कंटोर बैरियर बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कैपिटल ऑफ पेरू, पेरू का कैपिटल बताइए। क्या होता है कैपिटल पेरू का? लीमा। इसका आंसर पेरू का लीमा हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बताइए, दो क्वेश्चन बच रहा है। एलिफेंट पास विच इज फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज इज मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एलिफेंट पास, एलिफेंट दर्रा जो अक्सर समाचारों में होता है, का उल्लेख निम्नलिखित में से एक मामले में संदर्भ में किया जाता है। एलिफेंट पास कहाँ यूज करता है? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। एलिफेंट पास बताइए, याद रखना है। एलिफेंट पास से कहाँ याद रखना दिमाग में? एलिफेंट पास दर्रा जैसे सुनेगा तो श्रीलंका से ध्यान रखना। कहाँ पे? श्रीलंका एलिफेंट पास, श्रीलंका एलिफेंट पास इज द राइट आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा। द फारो स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच अटलांटिक महासागर में बड़े द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है। द फारो इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अटलांटिक ओशियन। कहाँ चल गए भाई? अटलांटिक ओशियन और बिटवीन स्कॉटलैंड आइसलैंड, याद रखना है। दिस ग्रुप आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं? आइलैंड्स ऑफ शिप्स, आइलैंड्स ऑफ गोट्स, आइलैंड्स ऑफ काउस, आइलैंड्स ऑफ बफलोस।
बताइए, भेड़ का द्वीप, बकरियों का द्वीप, गायों का द्वीप, भैंसों का द्वीप, अटलांटिक ओशन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड आइसलैंड, तो इसका बोलते हैं आइसलैंड, मतलब आइलैंड ऑफ शीप, भेड़ का द्वीप। ठीक है, तो ये दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। और बात, इसका और पार्ट चाहिए या फिर इतना सफिशिएंट है? यदि बोलिएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला देंगे। ठीक है, इसका हम सोच रहे हैं कम से कम 3 पार्ट तो दें। ठीक है, आप जैसा बोलिएगा, जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा करेंगे। हालांकि आपको देखने में दिलचस्पी दिखाइएगा तो और वीडियो लाएंगे, इसका नहीं दिखाइएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का इतना ही रखेंगे। हालांकि देखिएगा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं, एएसओ का पोस्ट लेना चाह रहे हैं, तो हर एक चीज़ को आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा 1-2 क्वेश्चन आएगा तो क्यों इतना करें, क्या पता 2 क्वेश्चन आएगा यहीं में से आ गया तो आपका रैंक ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, JSSC वाला पे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।